हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज टॉपिक का पार्ट नंबर 2। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और वो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं, और इन क्वेश्चंस की आने की प्रोबेबिलिटी राजस्थान के अंदर बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। दोस्तों, आज के जो टॉपिक है उसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बल्लेबाज 20 पारियों के पश्चात उसका जो औसत है वह 52 रन प्रति पारी था। यदि 29वीं पारी के पश्चात उसका औसत 2 से बढ़ गया है तो 29वीं पारी में उसका स्कोर क्या था। देखो, इस तरह का जो क्वेश्चन है उसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये लिख लो कि जो 28 जो पारी है उसका औसत कितना था। उसका औसत था उसका 56 यानी 56। अब जो 29वीं पारी थी उसका जो जो स्कोर है वो अपने को निकालना है। और दिया हुआ क्या है कि ये जो टोटल जो क्या नाम से 29 पारी है उनका जो स्कोर है वो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, जब 29वीं पारी जब ऐड कर दी जाती है तो उसके पास में औसत है वो 2 से बढ़ जाता है। यानी कि पहले औसत 56 था तो अब औसत कितना हो गया है, 58 हो गया है। अब देखो, ये जो 28 पारियां हैं इनका औसत है वह टोटल औसत से कितना कम है, 2 से कम है। तो टोटल वैल्यू के ऊपर उसका इफेक्ट कितना जाएगा, उसका इफेक्ट जाएगा माइनस जो 2 हुआ है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं 28 से। क्यों? क्योंकि ये पारियों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 28 है। तो ये कितना हो गया, माइनस का 56। यानी कि अगर यहाँ पे माइनस का 56 है तो 29वीं पारी के अंदर प्लस का 56 होना चाहिए एवरेज को 58 मेंटेन करने के लिए। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वह एवरेज के वैल्यू से कितनी ज़्यादा होगी, 56 ज़्यादा होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 58 जो एवरेज था वो, और प्लस में कितना हो जाएगा, 56। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 और 11 यानी कि 114 रन। तो 29वीं पारी ने बल्लेबाज ने कितने रन का स्कोर प्राप्त किया, वो किया 114 रन का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 संख्याओं का औसत है वह है 20 है। एक संख्या हटा दी जाए तो औसत हो जाता है 15। हटाई गई संख्या के स्थान पर 39 जोड़ने पर उन संख्याओं का जो औसत है वह कितना हो जाएगा। तो इसने क्या पूछा है कि जो संख्या चेंज हुई है उसके बाद में उन 6 संख्याओं का औसत। तो देखो, पहले जो 6 संख्याएं थी उन 6 संख्याओं का औसत कितना था, 6 संख्याओं का औसत था कितना था, 20 था। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि जो 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं में से ये जो छठी संख्या है उसे अगर हटा देते हैं तो 5 संख्याओं का औसत है वो कितना बन करके आ रहा है, 15 बन करके आ रहा है। और जो पहले जो संख्या थी, 6 संख्याएं थी, अगर पहले की सिचुएशन की बात करें तो उस टाइम पे ये देखते हैं कि जो छठे नंबर की संख्या है उसकी वैल्यू कितनी थी। देखो, 6 संख्याओं को औसत कितना दिया हुआ था, 20 दिया हुआ था। अब देखो, जो 5 संख्याएं इनका औसत कितना कम है 20 से, वो कम है 5। और टोटल के ऊपर इफेक्ट कितना पड़ेगा, वो इफेक्ट करेगा -5 को गुणा कर देते हैं। कितनी संख्याएं हैं यहाँ पे, 5, तो इसको गुणा कर देते हैं 5 से। तो ये वैल्यू कितनी निकल कर के आ जाएगी, -25। यानी कि एवरेज को बैलेंस करने के लिए छठी संख्या में कितना होना चाहिए, प्लस में 25 प्लस में होना चाहिए एवरेज से। तो यानी कि जो छठी संख्या जो निकल कर के आएगी, छठी संख्या निकल कर के आ जाएगी 20 प्लस में 25। यानी कि जो पहले जो वैल्यू थी वो छठी संख्या वो कितनी थी, 45 थी। अब बात करते हैं कि ये 45 संख्या तो यहाँ से हट जाती, उसकी जगह पे एक नई संख्या आ जाती है, वो कितनी है, 39 है। अब देखो, जो 39 है 39 यहाँ पे आ जाती है, तो 39 है वह 45 से कितनी कम है, 39 45 से कम है, 6 कम है। तो यानी कि जो टोटल जो वैल्यू है, जो टोटल एवरेज है उसके ऊपर 6 का कितना इफेक्ट पड़ेगा। देखो, जो 6 जो कम हुई है, माइनस का 6 हुआ है, 6 कितने पर कम हुआ है, टोटल जो वैल्यूज है, टोटल वैल्यू कितनी है,
संख्याएं कितनी है, 6 है, तो 6 के ऊपर यह वैल्यू कम हो जाएगी एवरेज के लिए। तो यानी कि इसे 6 को 6 से काट देते हैं तो कितना आ जाएगा, -1। अब देखो पहले एवरेज कितना था, 20, अब एवरेज के ऊपर इफेक्ट कितना पड़ गया, -1 का, यानी कि 20 - 1 कितना आ जाएगा, 19। तो इस तरह से अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 19। देखो करना चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि पहले जो पूरी की पूरी 6 वैल्यू थी उनका टोटल निकाल सकते हो, फिर 5 की जो टोटल संख्या है उनकी वैल्यू निकाल सकते हो, उसके बाद में छठी संख्या की वैल्यू निकाल सकते हो। छठी संख्या की वैल्यू अपनी 45 आ जाती है, तो जो टोटल संख्याएं यहाँ पे थी उसमें से 45 माइनस करके और 39 जोड़ सकते हो, और उसके बाद में इसको एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होगी कि आपकी कैलकुलेशंस बढ़ जाएगी। इसी क्वेश्चंस को मैं उस तरीके से भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ, लेकिन मैं प्रीफर ये करता हूँ कि आप उन कैलकुलेशंस से बचने की कोशिश करो। और अगर फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो देखो मैं इसको पुराने वाले मेथड से भी दिखा देता हूँ। देखो 6 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है, तो यानी कि इनकी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 120। 5 संख्याओं का औसत कितना था, 15 था, तो इनकी टोटल वैल्यू कितनी हो जानी थी, 75। अब देखो जो छठी संख्या है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 में से 75 घटा देंगे, कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 45 आ जाएगी। ये कौन सी संख्या है, ये छठी संख्या है। अब छठी संख्या की जगह पे क्या है, दूसरी संख्या आ गई। अब देखो जो टोटल जो थी, टोटल वैल्यू कितनी थी, 120 थी, 120 में से 45 तो जा रहा था, उसकी जगह पे 39 आ रहा था, और टोटल संख्याएं थी 6, तो एवरेज डायरेक्टली यहाँ से निकल करके आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे निकल के कितना आ जाएगा, 120 और यहाँ से 45 और ये हो गया, तो ये माइनस का 6 बच जाएगा, तो 120 माइनस में 6/6, तो यहाँ पे इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 114/6। इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कैलकुलेशंस थोड़ी सी हैवी हो जाती है। उन्हीं चीज़ों को बचने के लिए, उन्हीं चीज़ों से हमें बचने के लिए कि हमने क्या किया है कि कैलकुलेशंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। इसी वजह से मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पे ये मेथड्स इम्प्लीमेंट होते हैं, कैलकुलेशंस अपनी ईजी होती है, तो वहाँ पे हम लोग ये फार्मूलेज वगैरह या जो भी अपना मेथड्स है उसे स्विच करके नए मेथड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, ताकि एग्ज़ाम के अंदर अपनी कैलकुलेशन से अपना टाइम भी बचे, और जो कई बार जैसे कि कैलकुलेशंस में इनमें उलझ जाते हैं तो वहाँ से भी अपन बचने का प्रयास करेंगे। चलिए इसी तरीके से बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 40 संख्याओं का जो औसत है वह है 0 है, यानी कि जितनी संख्याएं माइनस में होंगी उतनी ही संख्याएं यहाँ पे क्या होंगी, प्लस में होगी। अब क्या बोल रहा है, उन संख्याओं में से अधिकतम धनात्मक संख्याएं कितनी हो सकती है। मान लेते हैं कि धनात्मक मिनिमम संख्या है वह है 1। अब 1 को अपन कितनी बार लिख सकते हैं, 40 संख्याओं में 1 को अपन लिख सकते हैं 39 बार तक, यानी कि अगर 39वीं संख्या है वहाँ से 1 से लेकर के 39वीं संख्या तक लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके बाद में अपने को बैलेंस करने के लिए माइनस में यहाँ पे 39 होना जरूरी है 40वीं संख्या का, तभी तो जाकर के ये जीरो बैलेंस में होगा। क्योंकि देखो एवरेज का मकसद क्या है, एवरेज का मकसद ये है कि जितनी भी वैल्यूज है उन सब को एक जगह पे जाकर के लेवल में आकर के रोकना। यानी कि अगर कोई संख्या ज़्यादा है, कोई संख्या कम है, तो उन सबको एक लेवल में ला करके रोकना। अगर मान लो कि कोई संख्याएं वो प्लस प्लस में चलती हुई आ रही है, उन सब को बैलेंस करना है मुझे, तो उसके बराबर में मुझे नेगेटिव वैल्यू भी लानी पड़ेगी। तो जितनी वैल्यू मेरी पॉजिटिव होगी उतनी ही वैल्यू मेरी नेगेटिव होगी, तब जाकर के बीच वाले एवरेज की पोजीशन पे हम लोग पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ये किया है कि 39 तक तो एक एक को हमने जोड़ दिया, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 39 होगी। तो उसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए। कितनी चाहिए, माइनस में 39, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर प्लस की वैल्यू की बात करें यानी धनात्मक संख्या की बात करें तो वो अपनी मैक्सिमम 39 हो सकती है, क्योंकि 40वीं वैल्यू को अपने को नेगेटिव में लाना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। भले ही यहाँ पे कितनी भी वैल्यू हो सकती है, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे 1 लिया है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज कितनी भी वेरी कर सकती है। आप प्लस में कितनी भी जो वैल्यूज है वहाँ पे यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए उतनी ही संख्या में आपको नेगेटिव में जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे ये पूछा है कि मैक्सिमम नंबर्स में कितनी धनात्मक संख्याएं ले सकते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 39। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 39। चलिए बढ़ते हैं इसी तरीके से हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 संख्याओं का औसत है 40 है, उनमें से 8 संख्याएं, जो प्रथम की 8 संख्याएं हैं उनका औसत है 30 है, और अंतिम 8 संख्याओं का औसत है 50 है, तो 8वीं संख्या का मान क्या होगा। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है उनमें होता क्या है, उनमें होता क्या है कि जैसे 15 संख्याओं का तो इन्होंने औसत दे दिया है कितना, 40 है। अब क्या बोल रहा है, प्रथम 8 संख्याएं यानी कि 1 से लेकर के और 8 संख्याएं, इनका जो औसत है वो इसने कितना दिया है, वो दिया है इसने 30 दिया है। और अंतिम जो 8 संख्याएं, अंतिम 8 संख्याएं कहाँ से शुरू होंगी, वो शुरू होंगी 8 से लेकर के और 15 तक, ये होंगी अंतिम 8 संख्याएं। तो ये जो 8 संख्याएं होंगी इनका जो है औसत है वो दे रखा है कितना, 50 दे रखा है। अब देखो ध्यान से देने वाली बात क्या है कि ये जो 8वीं जो संख्या है, 8वीं संख्या यहाँ पर डबल रिपीट हो रही है। इसका मतलब है कि एवरेज जो वैल्यू है, एवरेज वैल्यू में अगर इनका जो वैल्यू का जो डिफरेंस होगा, यानी कि जो वैल्यू अधिक आएगी वही अपनी कौन सी संख्या होगी, 8वीं संख्या। इसे इस तरीके से समझते हैं। देखो 15 संख्याओं का औसत कितना था, 40 था। अब जो शुरुआत की जो 8 संख्याएं हैं वह औसत से कितना कम है, वो कम है माइनस का 10। तो टोटल जो 8 संख्याएं, 8 संख्याओं के ऊपर इसका इफेक्ट कितना जाएगा, माइनस का 10 इंटू 8 कितना हो गया, माइनस का 80। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस वाली वैल्यू को बैलेंस करने के लिए प्लस का 80 होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर जितनी भी वैल्यू जो अपनी आएगी वो क्या होगी, वो अपनी 8वीं संख्या होगी। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि 50 जो है वह 40 से कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है 40 से, कितना 10 ज़्यादा है। तो यहाँ पे टोटल वैल्यूज कितनी है, 8 है। तो इफेक्ट कितना पड़ेगा, प्लस का 10 इंटू 8 यानी कि कितना हो गया, प्लस का 80 हो गया। यानी कि माइनस का 80 और प्लस का 80 ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर इनका रिजल्टेंट अगर 0 आ रहा है तो जो एवरेज है वो एवरेज ही 8वीं संख्या, यानी कि 8वीं संख्या की जो वैल्यू है वो एवरेज के बराबर ही होगी। सपोज करो कि यहाँ पर अगर कुछ भी डिफरेंस आता अपना, तो वो वैल्यू अपनी एवरेज के अंदर जुड़ जाती है और वो 8वीं संख्या आ जाती है। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। और अगर इसे सपोज करो आप बेसिक मेथड से अगर इसे सोल्व करना चाहते हो, अगर इस तरह के जो मेथड्स वगैरह समझ में नहीं आ रहे हैं तो एक बार इसे बेसिक मेथड से भी इसे देख लेते हैं। देखो बेसिक मेथड से देखने पर इसमें कहाँ गया पेन, हाँ ये रहा। देखो 15 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। तो 15 संख्याओं की जो टोटल वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 15 इंटू 40, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, कितनी होगी, 600। अब ये क्या बोल रहा है, 8 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है, प्रथम 8 संख्याओं। तो इनकी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी होगी, वो हो गई 8 या 24 यानी कि 240। और जो अंतिम 8 संख्या है उनका एवरेज कितना है, 50 है। तो उनकी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, इसे T8 डैश मान लेते हैं, अंतिम जो 8 संख्या है उनको, वो कितनी हो जाएगी, 8 पंजे 40 यानी कि 400। अब देखो इसको और इसे जोड़ देते हैं और जो 15 वैल्यू थी उसको इन दोनों में से घटा देते हैं। घटाने पर जो भी वैल्यू निकल करके आ जाएगी वो अपनी 8वीं संख्या हो जाएगी। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 640। 640 को तो 600 में से घटाएंगे, कितना आ जाएगा अपना, 40। तो जो 8वीं संख्या है उसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी 40। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर भी क्या निकल करके आ जाएगा, 40। अगर आप चाहो तो इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हो, चाहो तो प्रीवियस वाले मेथड को भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अभी तो जैसे कि मान लो कि संख्याएं थोड़ा सा इजी है, अगर यही वैल्यूज अगर कॉम्प्लिकेटेड हुई तो यहाँ पर आपको हो सकता है कैलकुलेशन करने में कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज का सामना करना पड़े। तो मैं तो ये कहूँगा कि देखो बेसिक अगर मेथड अगर आपको आता है तो बेस्ट है, अगर उसके थ्रू अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो इसका कोई तोड़ नहीं है।
लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही है तो आप पहले वाले मेथड पे जा सकते हो और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस को इजी वे में सोल्व कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक दुकानदार ने 12 दिनों के अंदर 504 रुपये कमाए। प्रथम 4 दिनों का औसत है उसका 40 है, तो शेष दिनों का औसत उसका क्या है? ठीक है, देखो 12 दिनों का जो औसत है वो कितना है इसका है 12 दिनों के अंदर उसने कमाए हैं 504 रुपये, तो इसका औसत कितना हो जाएगा? इसका औसत हो जाएगा 12 चौक, इसे मिटा देता हूँ पहले, देखो 12 चौक 48 और 12 दूना 24 42, और 4 दिनों का जो औसत है, 4 दिनों का औसत कितना है इसका? 40 है। तो ये पूछ रहा है कि बाकी के दिन कितने बच गए? 8 दिन बचे, तो 8 दिन का औसत इसे निकालना है। अब देखो 40 है वो 42 से कितना कम है? 40 42 से कम है केवल 2, तो यानी कि यहाँ पे हो गया माइनस का 2, और टोटल के ऊपर इसका इफेक्ट कितना पड़ेगा? वो से गुणा कर देते हैं 4 से, क्योंकि यहाँ पे संख्या कितनी है? 4, तो माइनस का 2 गुणा 4 यानी कि माइनस का 8। अब देखो एवरेज को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे जो संख्या होगी वो प्लस का 8 होना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे प्लस का 8 हो गया, तो प्लस का 8 के एवरेज के ऊपर कितना इफेक्ट डालेगा वो देखते हैं। तो प्लस का 8 डिवाइड बाई में 8, यानी कि ये कितना हो जाएगा? प्लस का 1, और प्लस का 1 किसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा? ये होगा टोटल एवरेज के ऊपर, यानी कि जो 8 का जो औसत है वो कितना निकल करके आ जाएगा? 42 प्लस 1, यानी कि कितना गया? 43। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर डी 43। बेसिक तरीके से करना चाहोगे तो बेसिक तरीके से देखो, बेसिक तरीके से क्या होगा? अपना टोटल कितना है? 504 है, तो टोटल है 504, माइनस करेंगे जो 4 दिनों की जो औसत आई है उससे। 4 दिनों की औसत आई कितनी है? 40 है, तो इसकी टोटल आई कितनी हो जाएगी? 40 इंटू 4 कितनी हो जाएगी? 160। और ये कितने दिनों की आई होगी? ये होगी अपने 8 दिनों की आई, अगले 8 दिनों की। तो देखो इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे भी हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 3। इसे डिवाइड बाई कर देंगे 8 से, तो ये 8 दिनों की औसत आई दिखा देगा। तो कितनी हो जाएगी? ये है 8 चौक 32 और 8 3 24। तो इस तरीके से भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। जो भी मेथड आपको सुटेबल लगता है आप उस मेथड के ऊपर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते आपकी जो एक्यूरेसी है वो अच्छी होनी चाहिए, और उसी मेथड के अंदर आपकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए, ताकि एग्जाम के अंदर आपको उसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक आदमी प्रथम 4 माह में औसतन इतने रुपए खर्च करता है और अगले 8 माह में इतने रुपए खर्च करता है, तो उसके बाद में वर्ष में इतने रुपए की बचत करता है, तो उसका मासिक जो आय है वह कितनी है? देखो प्रथम 4 माह में औसतन 1800 रुपये खर्च करता है, तो यानी कि टोटल जो खर्चा होगा, तो टोटल खर्चा होगा वो कितना होगा? वो हो जाएगा 4 इंटू 1800, तो यानी कि ये कितना हो गया? 7200। उसके बाद में आगे आने वाले जो 8 महीने उसके अंदर उसने खर्चा कितना किया है? 8 इंटू 2000, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16000। और इसने बचत कितने की? बचत की है इसने 5600 रुपये की। अब देखो टोटल कितना हो गया? 00, ये कितना हो गया? 8, और ये कितना हो गया? 18, असल की 1 288। अब ये 288 है वो टोटल है 12 महीनों का, जिसके अंदर इसकी खर्चे भी है और इसकी आय भी है। तो इसका एवरेज कितना निकल के आ जाएगा? एवरेज निकल जाएगा 288,000/12। तो देखो इसे भाग देते हैं, 12 दूना 24, 12 चौक 48, 00। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2400 रुपये इसकी मासिक आय होगी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय है 18,800 रुपये, 16 व्यक्तियों की कुल जो मासिक आय है वह कितनी है? 18,800 रुपये। अब क्या बोल रहा? उनमें से एक व्यक्ति की आय औसत आय की 120% है, यानी कि ये जो वैल्यू है इसकी कितनी है? 120% है। तो क्या बोल रहा है कि उसकी आय क्या होंगी? देखो 16 व्यक्तियों की टोटल आय इसने दे रखी है, कितनी दे रखी है?
80,800 रुपये। तो एक व्यक्ति की या इनकी जो टोटल एवरेज जो है, एवरेज जो औसत आय है वो निकाल सकते हैं 80,800 डिवाइड बाई में 16। इसका कितना परसेंट निकालना है? 120%। तो 120/100 इसे कैलकुलेट कर देते हैं, और जो 120% है वो क्या बोल रहा है, उसकी एक व्यक्ति की औसत आय निकल करके आ जाएगी, जो कि 120% है एवरेज का। तो इसे कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 16 से इसे काटते थे, 16 पंजे 80, 0 16 पंजे 80, 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 505 से, 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60 यानी कि 6060। 6060 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है पहली जो 3 संख्या उनका औसत है वो चौथी संख्या का 2 गुना है। यानी कि 3 संख्याओं का जो है, अगर मान लो यहाँ पे ये चौथी संख्या है, तो चौथी संख्या अगर मान लेता हूँ मैं उसे a है, तो ये जो 3 संख्याएं हैं वो 3 संख्याएं कितनी होगी? 2a होगी इनका एवरेज। तो इनका जो टोटल है वो कितना निकल करके आ जाएगा? 3 × 2a, यानी कि ये कितना हो गया? 6a। अब ये क्या बोल रहा है कि यदि चारों संख्याओं का औसत इसने दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। इनकी अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू निकालनी है a की निकालनी है। तो देखो टोटल कितना होगा? 6a + a कितना हो गया? 7a। 7a बराबर में कितना होगा? 12 के। तो यानी कि 7a बराबर में कितना हो गया? 12। 12 क्या है? सॉरी 12 तो एवरेज है, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? 4, क्योंकि संख्या कितनी है? ये 4। तो 12 × 4 यानी कि कितना हो गया? 48। तो यानी कि a बराबर में कितना हो जाएगा? 48/7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 48/7। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 48/7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गत 10 मैचों में ए के रनों का जो औसत स्कोर है वो कितना है? 42 है। यानी कि ए है, उसके जो 10 मैच है उनका औसत स्कोर कितना निकल करके आ रहा है? वो आ रहा है 42। और बी के 15 मैचों में रनों का औसत स्कोर कितना निकल करके आ रहा है? 57। तो बी के कितने रन वो है मैच है? इसके है 15 मैच है। तो 15 मैचों का जो औसत जो निकल करके आ रहा है वो कितना निकल करके आ रहा है? 57 निकल करके आ रहा है। अब क्या बोल रहा है कि दोनों के रनों का औसत स्कोर क्या है? तो इनका क्या निकालना? औसत स्कोर। सपोज करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि इनका औसत स्कोर 50 है। अब 50 है तो उस हिसाब से देखो 42 जो है वो 50 से, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 50 है, ताकि अपने जो पुराने वाले जो पैटर्न में अपन चलते हुए आ रहे हैं उससे समझने में थोड़ी सी आसानी होगी आपको। देखो 42 है वो 50 से कितना कम है? वो कम है -8। तो टोटल 10 पारियों के ऊपर उसका इफेक्ट कितना पड़ेगा? × 10 यानी कि -80। यहाँ की बात करें तो ये 57 है, वो 50 से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। तो 7 का 15 पारियों के हिसाब से टोटल इफेक्ट कितना पड़ेगा? × 15। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? 17 5 105। तो यानी कि जो टोटल वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा जा रही है? वो जा रही है टोटल 25। 25 एवरेज के ऊपर कितना इम्पैक्ट डालेगी? तो देखो टोटल पारियां कितनी है? 10 और 15 कितनी होगी? 25 हो गई। तो 25 का 25 रनों के ऊपर कितना इफेक्ट जाएगा? तो 25/25 यानी कि 1। तो एवरेज के ऊपर कितना इफेक्ट जाएगा? +1। तो यानी कि 50 अपन ने माना है, इसमें +1 कर देंगे तो ये कितना निकल करके आ जाएगा? 51। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 51 रन इनका टोटल एवरेज स्कोर आ जाएगा अपनी 25 पारियों का। अगर आप इसे बेसिक मेथड से करना चाहो तो देखो बेसिक मेथड से भी इसे एक बार देख लेते हैं। देखो बेसिक मेथड से किस तरीके से सॉल्व करेंगे? बेसिक मेथड से ये होगा अपना, देखो 10 पारियां, 10 पारियों का जो एवरेज स्कोर है वो कितना है? 42। 15 पारियों का जो एवरेज स्कोर है वो कितना है? 57। इनका टोटल निकाल लेंगे, इनका भी टोटल निकाल लेंगे। इसका टोटल कितना हो गया? 420। इसका टोटल कितना हो जाएगा? 15 को गुणा करेंगे 57 से, तो कितना हो जाएगा? 15 7 105 हासिल की 10, 15 7 5 75 और 10 85।
इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। इन दोनों का जो टोटल कर लेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 5, 7 और 12। अब देखो टोटल पारियाँ कितनी है, टोटल पारियाँ अपने पास में 25। तो एवरेज निकालने के लिए क्या काम करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रन डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ पारी। तो ये कितना हो जाएगा, इसे काटते हैं इससे, ये कितने बार कट जाएगा, 25 5 125, 2 बच जाएगा, 25 एकम 25। तो यानी कि एवरेज कितना आ जाएगा, 51। तो 51 अपने ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरीके से भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। और आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, 4 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 55% है, न्यूनतम प्राप्तांक है 50% है, तो अधिकतम संभवतः प्राप्तांक क्या होंगे। देखो इसमें है 4 स्टूडेंट, तो एक पहला स्टूडेंट ये, दूसरा स्टूडेंट ये, तीसरा स्टूडेंट ये और चौथा स्टूडेंट ये। इनके जो औसत है वो औसत प्राप्तांक कितने हैं, 55%। अब ये क्या बोल रहा है, ये पूछना चाह रहा है अधिकतम संभव प्राप्तांक क्या होंगे। अधिकतम संभव जो प्राप्तांक है वो तब होंगे जब, जैसे कि मान लो कि चौथे जो व्यक्ति है, जो स्टूडेंट है, उसके पास में मैक्सिमम उसको प्राप्तांक मिले हैं। और मैक्सिमम अगर इसको प्राप्तांक मिले हैं तो इसका मतलब है कि ये जो 3 स्टूडेंट है इनको न्यूनतम प्राप्तांक मिले होंगे। और न्यूनतम प्राप्तांक मिले हैं तो यानी कि न्यूनतम प्राप्तांक कितने हैं, 50 है। तो यानी कि इन तीनों को कितने मिले होंगे, इन तीनों को मिले होंगे 50%। अब देखो 50% है वो 55 से कितना कम है, वो 55 से कम है माइनस का 5%। और 3 स्टूडेंट के ऊपर कम है, तो यानी कि टोटल कितना परसेंट कम होगा, इंटू 3, यानी कि माइनस का 15%। यानी कि ये माइनस का अगर 15% कम है टोटल पे, तो ये कितना परसेंट ज़्यादा होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए 15%। तो यानी कि एवरेज से इसने 15% ज़्यादा प्राप्त किए। तो यानी कि एवरेज कितना है, 55%। तो इसने अधिक प्राप्तांक कितने किए हैं, अर्जित 15%। तो टोटल कितना हो जाएगा इसका, चौथे व्यक्ति का प्लस में 55%, यानी कि 70% इसकी क्या हो जाएगा, इसके प्राप्तांक हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की जो क्लास है इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज की क्लास के अपने क्वेश्चन से सारे कवर हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। और अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं जिसके अंदर हम कुछ और टाइप के जो क्वेश्चंस वगैरह उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।